हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत आपसे एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके। उम्मीद है कि आप इस क्लास आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद होगी। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि हमारे वाक्य के बीच में नो नेवर नहीं आता है, जैसे कि वाक्य के बीच में नहीं आता। ये इसकी पहचान होती है। फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड अदर। इसी के साथ हमारा फॉर्मूला तैयार है और हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस, इसकी लास्ट क्लास इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हमने बड़े अलग अलग करके ट्रांजिशन बनाए। अब मैं कुछ ट्रांजिशन है इनको मैं बना दूंगी और आप इसको ऑब्जर्व करें और कोशिश करें कि आप भी फॉर्मूला के हिसाब से अपने ट्रांजिशन को बनाया करें। जब आप ट्रांजिशन नहीं बनाएंगे खुद तो आप इतनी जल्दी टेंस में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है, डे बाय डे। जैसे मैं डे बाय डे आपके लिए क्लास ला रही हूँ, तो आपको डे बाय डे मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरा साथ देना होगा, तब तो आप मेरे साथ रहेंगे और आप जरूर से जरूर टेंस को सीख लेंगे। तो चले मैं बना देती हूँ। हम दिवाली नहीं मना रहे हैं, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको नहीं मिल जाएगा हर जगह। जैसे ही किसी वाक्य में रह रही रहे के बाद है हूँ आता है, तो इसका मतलब ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर वाक्य के बीच में नहीं आ गया तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं इन वाक्यों को इंग्लिश में बना देती हूँ। हम दिवाली नहीं मना रहे हैं। हम के लिए यूज होता है वी, और वी है कर्ता प्लूरल। वी आर नॉट, और सेलिब्रेट माने होता है मनाना। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली। हम दिवाली नहीं मना रहे हैं। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं के लिए आई होता है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई एम नॉट, रीड माने होता है पढ़ना। आई एन जी रीडिंग बुक। आई रीडिंग अ बुक है, चूंकि एक किताब, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वह रात का खाना नहीं पका रही है। रही है से हम समझ जाएंगे कि कर्ता जो है शी है। शी इज नॉट, कुक माने होता है पकाना, कुकिंग। शी इज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं पका रही है, रात का खाना, फॉर नाइट। वो रात का खाना नहीं पका रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड फॉर नाइट। वे टीवी नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट, वॉच माने टीवी देखना होता है। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। वे टीवी नहीं देख रहे हैं। मैं अभी नहीं सो रहा हूँ। आई एम नॉट। इसके बाद स्लीप आएगा, इसके स्लीप के साथ स्लीपिंग आ जाएगा। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं अभी नहीं सो रहा हूँ, यानी नाउ। मैं अभी नहीं सो रहा हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, कर्ता यू के साथ आर का प्रयोग हुआ। यू आर नॉट रीडिंग, तुम किताब नहीं पढ़ रहे। यू आर नॉट रीडिंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है बुक। यू आर नॉट रीडिंग बुक। अगला देख ले, श्याम नहीं दौड़ रहा है। श्याम करता एक वचन है। श्याम इज नॉट, रन माने होता है दौड़ना, एंड रनिंग दौड़ रहा है। वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। दे करता के साथ आर। दे आर नॉट, वे किताब नहीं पढ़ रहे। फिर से रीडिंग आगे चले। दे आर नॉट रीडिंग बुक, बहुवचन कर्ता के साथ। ये भी बहुवचन कर्ता के साथ था, ये यू के साथ था, ये दे के साथ है। तो ये हमारा आ गया, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तुम कहाँ देख रहे थे, वे नहीं हंस रहे हैं। वे हमारा प्लूरल है। दे आर नॉट, लाफ माने हंसना होता है। दे आर नॉट लाफिंग, वे नहीं हंस रहे।
मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई एम नॉट, मेक ए नॉइज होता है तो मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा। मेक अ नॉइज माने शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज रहा है, शोर नहीं मचा। आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग बुक। ये हमारे ट्रांसलेशन थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के पहचान के साथ फॉर्मूला, और फार्मूले के बाद ये मैंने सारे ट्रांसलेशन आपको बना के दे दिए। आप इनको देखें, इनको पढ़ें, इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस क्या करें, इनको हटा के आप इसको लिखें, इसके आप ट्रांसलेशन बनाएं, फिर इससे मैच क्या करें। मैं छोड़ नहीं देती हूँ कि फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। आप इसको एग्जाम्पल मान लें, इसको सॉल्व मान लें। जैसे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, और आप उसे ना लिख के आप इसे सॉल्व के हिसाब से देख लें। तो आप अलग अलग करके इनमें करता इधर उधर करके आप इनमें भी फॉर्मेशन कर, जैसे कि वे टीवी नहीं देख रहे हैं तो आप इसको बना लें, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, वह टीवी नहीं देख रही है, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, तो मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, या हम दिवाली नहीं मना रहे हैं। इसको आप कर ले, मैं दिवाली नहीं मना रहा हूँ, तुम दिवाली नहीं मना रहे हो। इस तरह से आप नए नए जब क्रिएशन करेंगे, नए नए ट्रांसलेशन अपने आप जब अपने माइंड से आप सोचेंगे, तो उस समय आपको ये आप देखेंगे कि आपका फार्मूला आपके माइंड में सेट हो रहा है। जब फार्मूला आपके माइंड में सेट, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि फार्मूले में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये हटा देंगे, अगर आप इसमें डू डज लगा देंगे तो ये आपका, और आईएनजी हटा देंगे तो आप ये फार्मूला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन जाएगा। तो सारी चीजें, सब्जेक्ट वही है, नॉट वही है, वर्ब वही है, आईएनजी एक्स्ट्रा, ऑब्जेक्ट अदर, ये और ये चेंज होता है और जगह से इधर उधर होता है। तो ट्रांसलेशन को अगर आप एक बार मन से अपने माइंड में समझ लेंगे तो बस आपको चीज़ों को इधर उधर पुट करना है, और फार्मूला बड़े ही आसानी से आप सीख जाएंगे। और ट्रांसलेशन के लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मूले पे चल रहे हैं तो आप स्ट्रिक इसमें से नहीं निकलने वाली है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपकी क्लास को ख़त्म करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इसी के साथ जो मैं बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी उन व्यूवर्स को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये एक यूट्यूब जो है एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए मैं, इसलिए कि मेरा एम ही यही था कि जो गांव के रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो कहीं जाकर ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके गार्जियन ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे जो यहाँ वहाँ जाके ट्यूशन की फीस लेते हैं, क्लास लेते हैं, तो उनके लिए मैंने ये फ्री ऑफ कास्ट क्लास रखी है। इसके लिए आपको कोई फी तो नहीं देनी है, बट आपके लिए जस्ट एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, इतनी सी छोटी सी चीज़ में आप एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी क्लास पा रहे हैं। और बाकी ये मैं एक ट्यूशन सेंटर की तरह इस क्लास को देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कभी भी कहीं से कुछ भी उठा के नहीं पढ़ा देती हूँ, इसलिए कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप अगर एक क्लास जो होती है ये तो अपने आप में कंप्लीट होती है, बट ये क्लास ज़रूर पिछली क्लास से अटैच होती है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो मेरी एक पूरी सीरीज़ है, जो आप डे 1 से अगर देखना शुरू करेंगे तो मैं दावा करती हूँ कि जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है वो ज़रूर धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेगा। तो चले इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।